देखिए, राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। और एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी का इस बार प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, वहीं पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या बीजेपी को इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फायदा मिलेगा? आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कांग्रेस का क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब ये वो राज्य है जो बीजेपी के लिए 80 के दशक के पहले बना हुआ है। पहले बीजेपी महाकाली दल के साथ गठबंधन में रहती थी और उसे लोकसभा की 1-2 सीटों के अलावा बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए खास है। वो इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रही है। चुनाव की तारीखों के पहले और उसके बाद पीएम मोदी कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पंजाब अभी तक नहीं पहुंचे। इस सूरत में अब बीजेपी मिशन 370 पार के लिए पंजाब की जनता पर विश्वास है या अति विश्वास? इसके लिए देखते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा, जहां बीजेपी को 21 तो आम आदमी पार्टी को 27, कांग्रेस को 30, अकाली दल को 16 तो अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर ये सीटों में तब्दील हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। सीटों के लिहाज से अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या पिक्चर निकल कर सामने आती है, ये देखिए। 13 सीटों का पूरा हाल यहाँ पर। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। इस बार चुनावों में अकाली दल को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है सर्वे के मुताबिक, और न ही किसी अन्य के खाते में जा सकती है। अगर हम इसकी तुलना 2019 से करें तो बीजेपी को 19 में 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2 हैं। आपको 1 मिली थी, इस बार 4 मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस के पास 19 में 8 सीट मिली थी, इस बार 7 का रुझान है। अकाली दल के पास पिछली बार 2 थी, तो इस बार खाता खुलता नहीं दिख रहा है। हमने इतने काम किए हैं कि हमें जनता खूब प्यार कर रही है। जो लोगों का मूड है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां इस बार भी बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करती दिख रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा कुछ यही कह रहा है। राजस्थान में बीजेपी 55 तो इंडिया गठबंधन 39 और अन्य को 6% वोट मिलता दिख रहा है। अगर ये सीटों में तब्दील हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। आपके सामने आंकड़े रखते हैं कि आखिर इसके बाद अब सीटें किस लिहाज से किसके पास जाती दिख रही हैं। तो 25 की 25 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में, यानी कि क्लीन स्वीप राजस्थान में बीजेपी करेगी इस बार। इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही और ना ही किसी अन्य के खाते में कोई एक सीट जाती दिख रही है। अगर हम इसकी तुलना 2019 से करें तो बीजेपी ने पिछली बार 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट उसके सहयोगी दल को मिली थी, यानी नतीजा 100% एनडीए के पक्ष में गया। और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। हम आभारी हैं, अनुग्रहित हैं, अभिभूत हैं कि आपने जो जनता का मन था, जनता का जो जनादेश था, उसको आप इतने बड़े फलक के ऊपर और पटल के ऊपर लेकर आए। और यहाँ राजस्थान के 25 के 25 जो कमल हैं वो खिलेंगे और मोदी जी की जो विजय माला है और जो विजय गाथा है उसके अंदर गुथे जाएंगे, उसके लिए तैयार है। राजस्थान पर एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा और पिछले चुनाव के नतीजे रिपीट होते दिख रहे हैं। जो बीजेपी के लिए राहत की बात है तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता, क्योंकि हमारे पहले दिन के फाइनल ओपिनियन पोल का ये पहला हिंदी पट्टी राज्य है जहां कांग्रेस का इस बार भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।